हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और ये जो क्लास है झारखंड पीजीटी कॉमर्स के लिए हम लोगों की बेनिफिशियल होने वाली है। उसमें हम लोगों का एक टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सीमांत लागत। सीमांत लागत और इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं इसे, इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है और किस प्रकार से हम लोग इस पर बात को करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले की बात करते हैं कि प्रबंधकीय लेखांकन, चाहे किसी भी बात करें हम लोग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है हम लोगों का सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो प्रबंधकीय लेखांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका, प्रबंधकीय लेखांकन जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, सबसे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि प्रबंधकीय निर्णय में सहायता करना। तो प्रबंधकीय जो लेखांकन होता है तो उसका क्या काम होता है कि प्रबंधकीय लेखांकन का काम होता है प्रबंधकीय निर्णय में सहायता करना। इस दृष्टि से विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए दो या दो से अधिक विकल्प, मतलब मान लो हमें एक विकल्प ये चुनना है या एक विकल्प ये चुनना है, तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग प्रबंधकीय निर्णय जो होता है, प्रबंधकीय निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन सहायता करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि हम लोगों को हम लोग कार बनाते हैं, ठीक है। अब कार बनाते हैं तो इसके जो पार्ट्स हैं, अगर हम लोग कार बनाते हैं तो कार के जो पार्ट्स हैं ये अपनी कंपनी में बनाए जाएं या कहीं दूसरे से बाहर से मंगवाए जाएं, तो हमें कंपनी से बनाने में प्रॉफिट होगा या फिर हम कहीं बाहर से मंगाएंगे तब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो विकल्प हैं, ये तो दो विकल्प हैं, इनके बीच में अगर ये विकल्प हैं, इन दोनों के बीच में अगर हमें अंतर की बात कही जाती है तो इसी का निर्णय लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम लोग अगर मान लो कि वो प्रोडक्ट बाहर से मंगाएं या फिर अपने ही फैक्ट्री में उसका उत्पादन करें, उससे ज़्यादा फायदा होगा या फिर बाहर से ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार के समाधान के लिए दो या दो से अधिक विकल्पों की लाभदायकता की तुलना की जाती है। मतलब इन दोनों में, ये दोनों विकल्पों में हम तुलना करेंगे कि माल अगर बाहर से मंगाते हैं या फिर माल फैक्ट्री में बनाते हैं, तो उन दोनों में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद जिसमें हमें ज़्यादा लाभ होगा उस विकल्प का हम लोग चयन करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो ऐसे विकल्प का चयन किया जाता है जो उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही, जो उपक्रम के मतलब उद्देश्यों को भी पूरा करता हो। ये नहीं है कि लाभ ही उसे जनरेट करना हो, ये नहीं, मतलब कि उपक्रम के उद्देश्यों को पूर्ति करता हो प्लस अधिकतम लाभ प्राप्त करता हो या लाभ प्रदान करता हो। तो इस प्रकार का हम लोग विकल्प उसमें देखते हैं। और ये विकल्प प्रोवाइड कौन करता है? तो ये विकल्प हम लोगों को प्रबंधकीय लेखांकन एक की महत्वपूर्ण भूमिका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि प्रबंधकीय लेखांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रबंधकीय निर्णय। और प्रबंधकीय निर्णय कौन सा? कि हम प्रोडक्ट खुद बनाएं या कहीं बाहर से मंगवाएं। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को प्रबंधकीय जो लेखांकन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बात का तो निश्चित हो गया और आप लोग समझ भी गए होंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम्पल भी दे दिया आप लोगों को। यद्यपि हम लोग इसमें बात करते हैं, यद्यपि इस तुलना एवं निर्णयन के लिए लेखांकन की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार के निर्णय के लिए कि हम लोग लेखांकन में, अकाउंटिंग में बहुत से मेथड हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सी तकनीकें हैं, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इन तकनीकों में सबसे अगर हम लोग बात करते हैं तो लेकिन सीमांत और विभेदात्मक को भी हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इन दोनों में जो अंतर है उसे विभेद बोलते हैं। विभेद का मतलब होता है हम लोगों का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंटियल बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो सीमांत लागत विधि और विभेदात्मक लागत विधि की विशिष्ट भूमिका है।
तो इस प्रकार के विकल्प में हम लोग सीमांत लागत विधि और विभेदात्मक लागत विधि की एक विशिष्ट भूमिका है। तो ये तो हो गई मेरे इंट्रोडक्शन की बात और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल लाइनों में अगर हम लोग कहना चाहते हैं तो एक मान लो कोई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जो है वो हम बाहर से मंगाएं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, या फिर हम उस प्रोडक्ट का अपने ही यहाँ पर उत्पादन करें, अपने ही यहाँ पर उत्पादन करते हैं तब हमें ज़्यादा फायदा होता है, या फिर हम कहीं उसी प्रोडक्ट को बाहर से मंगाकर बेचते हैं तब हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो इस प्रकार के विकल्प की हम लोग बात करने वाले हैं सीमांत लागत में। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है और हो सकता है आप लोगों को पूरा समझ में आ भी गया हो। सीमांत लागत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं निर्णयन के प्रमुख क्षेत्र तथा सीमांत और विभेदात्मक लागत विधि के उपयोग की बात करते हैं। विधि के उपयोग तो यद्यपि अगर हम लोग बात करें, यद्यपि निर्णयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीमांत लागत और विभेदात्मक लागत विधियों का व्यापक प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रस्तुत अध्याय में निम्न प्रमुख क्षेत्रों में इन विधियों के उपयोग की विवेचना की गई है। मतलब कि जो वैसे तो मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों का इकोनॉमिक्स में भी है, मार्जिनल कॉस्ट, और डिफरेंशियल जो विभेदात्मक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। लेकिन इस अध्याय में हम लोग इन विधियों के उपयोग की विवेचना करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों को हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर खरीदेंगे तो इस बात का निर्णय लेना। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन करेंगे, उत्पाद मिश्रण क्या होता है उसको जानेंगे। मूल्य निर्णयन के बारे में जानेंगे कि मूल्य कितना रखा जाए, नए बाजार की खोज की जाए या ना की जाए, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बंद करने का निर्णय होता है, मतलब हम लोगों को जो प्रोडक्ट है वो बंद करने का निर्णय की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो हम लोग एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं आप लोगों को बताया, बस थोड़ी सी बात बताई कि सीमांत लागत के बारे में बताया, और उसमें हम लोग सीमांत लागत और विभेदात्मक लागत विधि में उपयोग करने की विवेचना की बात करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है कि बनाएंगे हम लोग प्रोडक्ट को, कि मेक की बात करेंगे हम लोग। मेक मतलब बनाएंगे या फिर हम लोग उसको बाई करेंगे या परचेज करेंगे। बाई डिसीजन मतलब हम लोगों को एक ऐसा डिसीजन लेना है कि या तो प्रोडक्ट को हम लोग अपने घर पर ही बनाएंगे या फिर उसको कहीं दूसरे से खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे। तो 2 बातें हैं। अब 2 बातें होंगी तो हम लोगों को निर्णय तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये 2 जॉब हैं, एक है हम लोगों को 5,000 की जॉब है और एक है आप लोगों को 10,000 की जॉब है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो जब हम लोगों को इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं तो हम लोगों को फ़ायदा देखते हैं लोग कि हमें फ़ायदा कहाँ पर है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना फ़ायदा देखेंगे कि बनाने से हमें फ़ायदा होता है या फिर खरीदने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का बनाओ या खरीदो निर्णय। बनाएंगे या फिर हम लोग खरीदेंगे, इस बात का निर्णय हम लोग लेंगे। और इस बात का निर्णय लेंगे तो सबसे पहले बात कि बनाओ या खरीदो एक ऐसी समस्या है, बनाओ या खरीदो एक ऐसी समस्या है जिसके संबंध में प्रबंध को निरंतर निर्णय लेना पड़ता है कि वो तो कोई प्रोडक्ट बनाए या फिर उसको खरीदे। तो इस प्रकार के निर्णय मैनेजमेंट को बार बार लेने पड़ते हैं। कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, उसमें वो मान लो कोई मशीन है। अब मशीन बनाती है कंपनी, ठीक है। अब मशीन बनाने वाली कंपनी ये सोचती है कि इसके पार्ट या तो हम बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे, या फिर हम इसके पार्ट कहीं बाहर से मंगाएंगे। तो ये हम लोगों का हो गया बाहर से मंगाने वाला, और ये हो गया हम लोगों का बनाने वाला। तो हम लोग बनाएंगे या फिर पार्ट्स को बाहर से मंगवाएंगे, फिर उसके बाद मशीन को बेचेंगे, तो किस प्रकार से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार के निर्णय बार बार प्रबंधक को लेने पड़ते हैं। तो मूल या अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त किसी पार्ट या अवयव, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है उसके निर्माण के लिए कोई प्रयुक्त किसी पार्ट या अवयव मतलब कंपोनेंट्स का उत्पादन
उत्पादक द्वारा अपने ही कारखाने में किया जा सकता है, अथवा उत्पादक उन्हें बाहरी आपूर्तिकर्ताओं मतलब सप्लायर से खरीद सकता है। मैंने बार बार आप लोगों को वही बात बताई कि कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, हम लोगों को बाहर से बनाए मतलब अपने यहाँ पर ही कारखाने में बनाए या फिर कहीं दूसरे आपूर्तिकर्ता या सप्लायर से मंगवाएं बाहर से। तो इन दोनों विकल्पों में उत्पाद या निर्माता को किस विकल्प का चुनाव करे, तो किस विकल्प का चुनाव करे, इस प्रकार की समस्या उन उत्पादकों या निर्माताओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जो संयोजन मतलब असेंबलिंग द्वारा उत्पाद को तैयार करती हैं। जैसे कोई साइकिल निर्माता है, अब साइकिल निर्माता है तो वो साइकिल निर्माता ये सोचता है कि हम कोई जो पार्ट्स हैं, साइकिल के पार्ट्स हैं तो या तो वो खुद बनाए, खुद बनाने से उसे ज़्यादा फायदा होगा, या फिर वो साइकिल के पार्ट्स बाहरी जो लोग हैं वो बनाते हैं तो उनसे ले। तो इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं। मोटर गाड़ी निर्माता जो होते हैं तो वो उनकी बात आती है। तेल मिल जो होती हैं उनकी बात आती है। तो आदि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो इस प्रकार के निर्णय उनको लेने पड़ते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा फायदा है या फिर उसको खरीदने से ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि अगर सोचो, अगर आप लोग कहेंगे कि बनाएंगे, हम बनाएंगे, ठीक है, हमने कह दिया आप बनाइए, लेकिन बनाने से सोचिए कि मशीन लगेगी, श्रम लगेगा, समय लगेगा, बनाने से ये सब चीज़ें खर्च होंगी। तो ये मत सोचिए कि बनाने से ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले कंपैरिजन करके देखिए कि बनाने से ज़्यादा फायदा है या फिर खरीदने से ज़्यादा फायदा है। अब आप कहेंगे कि खरीदने में हमें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन बनाने में भी तो कॉस्ट आएगी। या तो है नहीं कि फ्री में बन जाएगी, बनाने में भी हम लोगों की कॉस्ट आएगी, पक्का आएगी, ठीक है, कोई चीज़ फ्री में नहीं बनती है। तो इस बात को तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बनाओ या खरीदो में अब हम लोगों को दो निर्णय लेने हैं। इसी मतलब कि निर्णय में हम लोगों को दो निर्णय लेने पड़ते हैं। ये मतलब दो निर्णय नहीं, मतलब दोनों में से एक निर्णय लेना पड़ता है। तो वो दोनों निर्णय की हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी बातें हम लोग लिख कर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों की आ जाएगी कि 1 नंबर में अगर हम लोग उसकी बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा और लिखना चाहें, इसी में थोड़ा सा और लिख देंगे कि बनाओ या खरीदो के संबंध में, बनाओ या खरीदो के संबंध में, बनाओ या खरीदो के संबंध में निर्णय की प्रकृति निम्न में से किसी एक रूप में हो सकती है। किसी एक रूप में हो सकती है, ठीक है। कोई मतलब एक रूप हो सकता है। तो अगर हम लोग पहले रूप की बात करते हैं तो पहले से बनाए जा रहे, अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले से बनाए जा रहे हिस्से के संबंध में बाजार से क्रय करने का निर्णय। अब मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, अब सोचो कि हम लोगों ने सोच लिया है कि हम अपना प्रोडक्ट जो है जो बाहर से लोग बनाते हैं उनसे लेंगे। तो हम पहले से बनाए जा रहे हिस्से के संबंध में बाजार से क्रय करने का निर्णय, मान लो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम जो प्रोडक्ट है जो बाहर से लोग बनाते हैं उसको लेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ियों में लगाएंगे और गाड़ियों में लगाने के बाद उस गाड़ी को बेच देंगे, ठीक है।
तो पहले से बनाए जा रहे हिस्से के संबंध में बाजार से क्रय करने का अगर हम लोगों ने निर्णय लिया है तो एक तो निर्णय हम लोगों का ये होता है। तो इस बात में याद रखिएगा कि इनको थोड़ा सा हम लोग लिख कर रखते हैं कि कुछ बातों को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा। और ये मत सोचिए कि हम आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। डिटेल में पढ़ाने का रीज़न है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे निर्णय, अगर हम लोग ऐसे निर्णय की बात करते हैं कि ऐसे निर्णय की दशा में, ऐसे निर्णय की दशा में, ऐसे निर्णय की दशा में, ऐसे निर्णय की दशा में कि ऐसे निर्णय की दशा में कि अवयव के उत्पादन, अवयव के उत्पादन को, एक सेकंड, सॉरी ये हम लोगों को नहीं लिखना है, सॉरी एक सेकंड। हाँ, तो इसमें हम थोड़ा सी बात और लिख लेते हैं और अब बिल्कुल एक्यूरेट हम लोग बात लिख लेंगे अपनी कि यदि इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट को आप लोग स्टार बना के लिखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कि यदि सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है, तो उस हिस्से की अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त मांग को स्वयं बनाकर पूरा करना चाहिए, स्वयं बनाकर पूरा करना चाहिए, ना कि खरीदना चाहिए। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है, तो उस हिस्से को जो हम लोगों ने मांग कर रहे हैं, तो उस हिस्से की मांग हम लोगों को बाहर नहीं करनी चाहिए, उसे हम लोगों को स्वयं बनाना चाहिए। तो इस निर्णय का आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। और अगर हम लोग इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें, तो इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं, इसी प्रकार जब बाहर से खरीदने का मूल्य, जब बाहर से खरीदने का मूल्य सीमांत लागत से कम हो, सीमांत लागत से कम हो, तो बाहर से खरीद कर
मांग की पूर्ति, मांग की पूर्ति करना, पूर्ति करना लाभदायक, लाभदायक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं सीमांत लागत की, जिसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत और बाहर का मूल्य जिसे मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, बाजार मूल्य बोल सकते हैं, बाजार मूल्य। ठीक है। अब सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है। बाहर से अगर हम लोगों ने कोई मूल्य से खरीदा है और उससे अगर हम लोगों की कम है, अगर सीमांत लागत बाहर से खरीद मूल्य से कम है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को माल बनाना चाहिए। और दूसरी बात, जब सीमांत लागत बाहर से खरीदने के मूल्य से, अब सुनो, जब सीमांत लागत बाहर के खरीदे मूल्य से ज़्यादा है, बाहर का मूल्य अब की बार कम है और सीमांत लागत ज़्यादा है, तब हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को माल बाहर से मंगाना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की, तो ये इस बात का कंक्लूजन है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है आप लोगों को। तो अगर हम लोग क्वेश्चन लिखना चाहें, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करना चाहें, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एक रेडियो निर्माता को पता चलता है, एक रेडियो निर्माता को पता चलता है, एक रेडियो निर्माता को पता चलता है कि अवयव मतलब एक एलिमेंट, अवयव का मतलब एक एलिमेंट है, जो एक अवयव है, उसका नाम है XX09। XX09 एक अवयव है। रेडियो में लगाने के लिए एक अवयव बनाते हैं रेडियो ऑपरेटर, जो रेडियो जो निर्माता होते हैं, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, वो एक अवयव बनाते हैं रेडियो में लगाने के लिए XX09। ठीक है। एक अवयव है XX09 को बनाने की लागत 6.25 रुपया, मतलब कि 6 रुपया 25 पैसा। एक अवयव को बनाने की लागत 6 रुपया 25 पैसा प्रति इकाई है। जबकि वही बाजार में यही अवयव 5 रुपया 75 पैसे प्रति इकाई मिल रहा है, ठीक है। और लागत का विश्लेषण निम्न प्रकार है। निम्न
प्रकार है, जो लागत का विश्लेषण है, अगर हम लोग बात करते हैं मटेरियल की, तो मटेरियल जो दिया है तो वो दिया है, यहाँ पर याद रखिए कि ये सब चीज़ जो है ये पर यूनिट में दिया है, ठीक है। तो मटेरियल जो दिया है वो 2 रुपये 75 पैसे पर यूनिट है। लेबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेबर को बोलते हैं श्रम, और श्रम जो दिया है वो 1 रुपये 75 पैसे पर यूनिट दिया है। और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है 50 पैसा प्रति यूनिट। और अगर हम लोग बात करते हैं डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन जिसे ह्रास बोलते हैं, तो वो है 1 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट। और कुल अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल हम लोगों का खर्चा जो है वो 6 रुपये 25 पैसा है, जो यहाँ पर दिया है गिवन, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों से पूछा गया है कि आप जो प्रोडक्ट हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आप जो प्रोडक्ट हैं XX09, इस XX09 आप बनाएंगे या खरीदेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट है, तो जो XX09 है, इसको बनाएंगे। रेडियो निर्माता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर खरीदेंगे। मार्केट से खरीदते हैं तो 5 रुपये 75 पैसे लागत आती है, और अगर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो 5 रुपये 75 पैसे, और अगर खुद बनाते हैं तो 6 रुपये 25 पैसे प्रति इकाई लागत आती है। तो प्रति इकाई लागत आती है हम लोगों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ मार्केटिंग। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं तो किस प्रकार से करने वाले हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने की, तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, अगर हम लोग बनाते हैं कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको बनाते हैं, इसी प्रोडक्ट को, कोई प्रोडक्ट नहीं, इसी प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, तो मटेरियल हम लोगों का कितना लगेगा। तो मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मटेरियल लगेगा 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट, यहाँ पर भी लगेगा। लेबर की बात करते हैं तो लेबर भी हम लोगों को कितना लगेगा, तो लेबर भी हम लोगों को 1 रुपये 75 पैसे लगेगी। और अगर हम लोग अदर मटेरियल की बात करते हैं, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है हम लोगों को 0.50। तो 0.50 है, डेप्रीसिएशन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग डेप्रीसिएशन को नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग इनका टोटल करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 रुपये, एक सेकेंड, तो ये हम लोगों का 550, और यहाँ पे हो जाएंगे 0, और ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे 5। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हो जाएगा, 5 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग कितने की होगी उस प्रोडक्ट की, 5 रुपये की। और मार्केट में वो प्रोडक्ट हमें कितने का मिलता है, तो वो प्रोडक्ट हमें मिलता है 5 रुपये 75 पैसे का। तो 5 रुपये 75 पैसे का मिलता है। अब इसको देखो, अब ऊपर वाले को देखो कि सीमांत लागत हम लोगों की कितनी आई है, तो सीमांत लागत आई है हम लोगों की 5 रुपये, ठीक है। सीमांत लागत यहाँ पे हम लोगों ने निकाली है, तो वो निकली है हम लोगों की 5 रुपये। और बाजार का मूल्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाजार का मूल्य है 5 रुपये 75 पैसे, मतलब बाजार का मूल्य ज़्यादा है सीमांत लागत से। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग माल बनाना बेहतर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माल बनाना लाभप्रद होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर बस आप लोगों को याद रखना है, इस बात, ठीक है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाए। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से पूछे जाए, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
और या फिर आप लोगों से थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। तो एक है मेगा साइकिल, मेगा साइकिल। तो मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है और समय बचाने के लिए इतना मैंने किया है कि क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि मेगा साइकिल लिमिटेड, एक है हम लोगों की, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेगा साइकिल लिमिटेड बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से, बाहरी मतलब सप्लायर से 6 रुपये प्रति इकाई की दर से 20,000 घंटियाँ प्रति वर्ष क्रय करती है, मतलब परचेज करती है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो सामग्री की लागत, उन घंटियों में सामग्री की लागत आती है कितने रुपए, 2 रुपये प्रति इकाई। श्रम की लागत आती है 1 रुपये प्रति इकाई। परिवर्तनशील लागत की आती है 1 रुपये प्रति इकाई। और स्थिर लागत प्रति घंटी आती है हम लोगों की 1 प्रति इकाई। एक मतलब कि प्रति इकाई की बात करते हैं, प्रति घंटी की बात अगर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो मेगा साइकिल लिमिटेड है उसे इस घंटियों को खुद बनाना चाहिए या फिर इन्हीं बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार का निर्णय आप लोगों को लेना है। तो चलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को यहाँ देखिए, अगर हम घंटियों को अपने यहाँ पर बनाएंगे तो यही तो लागत आएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इन्हीं 20,000 घंटियाँ हम लोग 20,000 घंटियाँ बाहर से मंगाते हैं और इन्हीं 20,000 घंटियों का अगर हम लोग उत्पादन अपने यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग तब क्या होगी, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग सामग्री की लागत, सामग्री का मतलब होता है हम लोगों का मटेरियल। अब मटेरियल जो है वो मटेरियल कितना है, 2 रुपये प्रति इकाई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर बैल लिखेंगे। पर बैल मतलब पर घंटी के हिसाब से लिखेंगे या पर यूनिट के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मटेरियल है 2 रुपये प्रति इकाई, लेकिन हम लोगों ने बनाई कितनी है, तो हम लोगों ने बनाई है 20,000, बनानी है 20,000। तो 2 रुपये के हिसाब से कितना रुपये आ जाएगा हम लोगों का मटेरियल का, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लेबर की बात करते हैं, तो लेबर है हम लोगों की 1 रुपये प्रति बैल या प्रति यूनिट। तो घंटियाँ हम लोगों को बनानी है 20,000, तो 1 रुपये प्रति इकाई की दर से लगेगी। तो 1 रुपये अगर लगेगा तो कुल पैसा कितना खर्च हो जाएगा लेबर पर, तो वो हो जाएगा 20,000। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो वो भी हम लोगों का 1 रुपये है। तो इस पर भी हम लोगों का सेम खर्च होगा जो हम लोगों ने लेबर पर किया है, तो इसका भी हम लोगों का हो जाएगा 20,000 रुपये। और हम लोगों को आखिरी में दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है वो भी 1 रुपये का दिया है। तो वो भी हम लोगों ने 20,000 अगर इकाइयाँ बनानी हैं तो 1 रुपये प्रति बैल अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पर खर्च करेंगे तो हम लोगों का कुल खर्चा यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट पर भी हम लोगों का होगा 20,000 रुपये। अगर हम लोग कुल खर्चे की बात करते हैं, कुल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ये हम लोगों का ओवरऑल एक्सपेंसेस है। कुल खर्चा कितना है, तो 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100। तो कुल खर्चा हम लोगों ने कितना किया है, 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। और इकाइयाँ कितनी बनाई हैं हम लोगों ने, तो इकाइयाँ बनाई हैं 20,000। तो अगर हम लोग पर यूनिट की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इनको भी जोड़ सकते हैं तो इनका भी आंसर हम लोगों का 5 रुपये हो जाएगा पर यूनिट। लेकिन हम लोग अगर 1 लाख में 20,000 यूनिट, मतलब हम लोगों ने बैल कितनी बनाई, घंटियाँ कितनी बनाई हैं, कुल खर्चा किया है 1 लाख और घंटियाँ कितनी बनाई हैं 20,000। तो अगर हम लोग इसको इससे कट करेंगे तो हम लोगों का एक बैल जो बन के तैयार हुई है तो 5 रुपये की हुई है। लेकिन हम लोग मार्केट से कितने की ले रहे थे, तो वो ले रहे थे हम लोग 6 रुपये की। तो आप लोग बताइए कि हमें अब फ़ायदा है कि तब फ़ायदा है। तो सीमांत लागत यहाँ देखिए, सीमांत लागत कितनी है, तो सीमांत लागत है हम लोगों की 5 रुपये, ठीक है। और बाहरी लागत यहाँ पर है हम लोगों की 6 रुपये। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, माल को बनाना चाहिए। माल को बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताए और दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, ये समझ के बताता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग लाइव तो देख नहीं रहे हैं।
और मैं हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप लोगों को लाइव भी आप लोगों को क्लास दे सकूं। और अंकेक्षण की क्लास आप लोगों की कल से या फिर 1 या 2 दिन बाद आप लोगों की शुरू हो जाएगी। अंकेक्षण की क्लास हम लोग MCQ में करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कह रखा है, ठीक है। और पूरा कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से कवर कर सकें। तो बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें। लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित होता हूँ। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।